केंद्र द्वारा काले कानून हम पे थोपे जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की नीलामी हो गई, हमारा राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हमारा विशेष अधिकार छीन लिया गया, हमारा पुश्तैनी पहचान पत्र स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया गया। यही हमारा रोना है कि हम राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। जमीन हमारी है, पानी हमारा है, पहाड़ हमारे हैं, दरिया हमारा है, बदले में हमें बिजली क्यों नहीं? कि हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली और पानी मिलना चाहिए। लड़ाई तो इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के पास ही रहने चाहिए। घर घर बिजली, हर घर बिजली और 24 घंटे बिजली, इस बात का वादा किया था सरकारों ने और सरकारें अब उसे पूरा करने भी जा रही हैं। लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हुए हैं और यहाँ से बाहर बिजली बेची जा रही है। लेकिन सरकार ने कहा कि 24 घंटे बिजली हम आपको देंगे। इसके ऊपर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इन्हीं से जानेंगे क्योंकि सुनील डिम्पल हमारे साथ हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा सर, क्यों विरोध प्रदर्शन? 24 घंटे अगर लोगों को बिजली मिल जाएगी तो आपको कोई परेशानी? बिजली कहाँ मिलती है हमें? गर्मियों में हाल देखा आपने, जम्मू में 18-18, 20-20 घंटे के बिजली के कट हैं। और हमारी ये मांग है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो फैसले हैं वो हम पे छोड़े जाएं। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को के ऊपर छोड़े जाएं। यहाँ पे कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। केंद्र द्वारा काले कानून हम पे थोपे जा रहे हैं और हमसे तो इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है। जिस प्रकार रामायण में एक साधु भेष बदल के आते हैं और जो कहते हैं कि भिक्षान देवी, और बदले में जब वो भिक्षा दी जाती है तो वो उसको लूट लिया जाता है। इसी पर आधारित थी हमारी रामायण। वही कुछ हादसा हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की आवाम के साथ भी हुआ। कोई रूप बदल के आए, उन्होंने कहा भिक्षान जम्मू कश्मीर, भिक्षान जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने बदले में उस भिक्षा में 25 विधायक और 3 सांसद उनको सौंप दिए। और उसके बाद क्या हुआ जो हश्र वो आपके सामने है। हमारे जम्मू कश्मीर की नीलामी हो गई, हमारा राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हमारा विशेष अधिकार छीन लिया गया, हमारा पुश्तैनी पहचान पत्र स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया गया, और यहाँ तक कि लैंड एक्ट, लैंड लॉज को ला करके हमारे पूंजीपतियों के समक्ष हमारी नीलामी की गई। यही हमारा रोना है कि हम राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं पिछले कई सालों से। सवाल यह है कि सवाल के ऊपर आ रहा हूं जी, सवाल यह है कि हम पिछले कई सालों से ये मांग कर रहे थे कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के वो हमें वापस मिलने चाहिए। सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वो तो हमें वापस मिले नहीं। ज़मीन हमारी है, पानी हमारा है, पहाड़ हमारे हैं, दरिया हमारा है, बदले में हमें बिजली क्यों नहीं मिलती? और बदले में उसके जब सारी बिजली हमारे जम्मू कश्मीर में, कोई साधन तो रहने दीजिए जम्मू कश्मीर में कमाई का, आपने जम्मू कश्मीर पे हमें क्या दिया? टोल टैक्सेस, टोल प्लाजास, कोरोना वायरस के इंजेक्शन भी आप लगाएंगे तो पैसे से लगाएंगे। कल की मैंने वो भी घोषणा कर दी है कि मैं कोरोना वायरस का इंजेक्शन तब तक नहीं लगवाऊंगा। सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड, धरती पुत्र जम्मू कश्मीर का बेटा ये घोषणा करता है कि मैं जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे, विशेष अधिकार, अपना स्टेट सब्जेक्ट के लिए हम फाइट तो कर रहे हैं, और हम कोरोना वायरस के इंजेक्शन को मैं तब तक नहीं लगवाऊंगा जब तक कि मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में कोरोना वायरस के इंजेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 24 घंटे अगर लोगों को बिजली मिलती है तो परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि जब मिशन स्टेटहुड ये घोषणा करता है कि हम मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मुफ्त में बिजली और पानी मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना जखीरा है पानी का और इतने प्रोजेक्ट्स हम लगा सकते हैं कि हम अपने रियासत के आवाम को मुफ्त में 24 घंटे बिजली दे सकते हैं और साथ में पूरे देश को बिजली दे सकते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमें बिजली तो मिल नहीं रही, ऊंचे दामों में मिल रही है, पानी और बिजली हमारा ले लिया, प्रोजेक्ट्स हमारे छीन लिए। पहले सलाल और रूडी हाइडल प्रोजेक्ट को तो हमें वापस कीजिए और फिर बदले में इतना प्रोजेक्ट
पूंजीपतियों को ये सौंप दिया, बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब बिजली विभाग में मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, और बदले में इन प्रोजेक्ट्स के हमें क्या मिल रहा है? प्रीपेड मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स, बिजली की प्राइवेटाइजेशन। डेली वेजर्स को आप पक्का नहीं कर रहे। बिजली विभाग के, पानी के विभाग के और बिजली पीडब्ल्यूडी आरएनबी के आप पीएचई के पक्के नहीं कर रहे। 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को आप नौकरी नहीं दे रहे। डोमिसाइल ला करके आप बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर की नौकरियां दे रहे हैं। प्रोजेक्ट्स, आप ये प्रोजेक्ट्स का फैसला एक तरफा क्यों? लैंड एक्ट, लैंड लॉज एक तरफा फैसला क्यों? आपने हमसे पूछा कि हमें क्या पावर प्रोजेक्ट्स चाहिए? तो जो फैसले ले रहे हैं वो लोगों ने ही चुन के भेजे हैं, और वो समाज हित में ही फैसले ले रहे होंगे कि उनका कोई अपना अलग हित आपको लग रहा है? अरे भाई, मैं स्टेट समाचार के माध्यम से ही एक बात पूछता हूं। क्या इन्होंने ये पूछा हमसे कि आपका राज्य का दर्जा छीन रहे हैं? क्या इन्होंने हमसे पूछा कि आपका विशेष अधिकार छीन रहे हैं? क्या इन्होंने हमसे पूछा कि आपका स्टेट सब्जेक्ट चला जाएगा, हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट ला करके बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं? क्या इन्होंने हमसे पूछा या हमने मांग की कि हमारे जो लैंड एक्ट, लैंड लॉज है उसको रिपील किया जाए या उनको रद्द किया जाए? नहीं मांग की। ये खुद अपनी मर्जी से फैसले थोपते हैं। हमने ये कहा, हम कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के पास ही रहने चाहिए। बात तो यहां पे रुकी हुई है। लड़ाई तो इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर के पास ही रहने चाहिए। ये हमारी मांग है और इसको लेकर के हम बड़ा संघर्ष शुरू कर देंगे। सुनील डिम्पल, धरती पुत्र, जम्मू कश्मीर धरती का पुत्र, जम्मू कश्मीर की आवाम, आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में आपने देख लिया कि जो निर्णय लिया वो इनके विरोध में था। जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये चुने हुए नेता हैं, इनके विरोध में था। जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये दिया कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत जो नई बने उसमें भाजपा मुक्त रियासत होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मुक्त, गुजरात गैंग मुक्त जम्मू कश्मीर की सरकार होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने हमें, हमारे इतिहास को मिटा दिया, बुजुर्गों की पगड़ियां मुछाल दी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भाईचारे को खराब, तबाह कर दिया और जम्मू और कश्मीर को लड़ा दिया। हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को सिख के साथ, जम्मू को कश्मीर के साथ, और चिनाब वैली, पीर पंजाल, गुज्जर, बकरवाल सारे यही चाहते हैं एक परिवर्तन, और वो राम राज्य की स्थापना हम करके रहेंगे, अपना विशेष अधिकार और राज्य का दर्जा। और ये सारे फैसले पावर प्रोजेक्ट्स के हैं, ये चुनी हुई सरकार के हवाले किए जाए। और साथ में जो पानी की कमी है उसको दूर करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए और पीने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया जाना चाहिए। वो ये करते नहीं। चिनाब प्रोजेक्ट के ऊपर काम होना चाहिए। अखनूर से जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, उसकी किल्लत रहती है जम्मू में। उसके ऊपर नहीं काम करेंगे, देखेंगे कहाँ से आ रहा है, कहाँ से वो सारा। सो इसलिए यही हम कहना चाहते थे कि गवर्नर साहब, एक तरफा फैसले मत लीजिए, आवाम की भी सुनिए, आवाम के लिए भी सुनिए। हमें क्या मिला? सब कुछ, दरिया, पहाड़, ज़मीनें तो हमारी ले गए, बदले में क्या मिला? टोल प्लाजास, टोल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, मोटे मोटे ट्रैफिक के चलान, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या मिला हमें? आज अभी हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में चलने का रास्ता नहीं था, फ्लाईओवर्स नहीं मिले, जबकि इतने इतने भारी चलान होते हैं। हम ये मांग कर रहे थे कि रिहाड़ी चुंगी जीवल चौक में फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ट्रैफिक समस्या के लिए कोई कार्यक्रम नहीं, बेरोजगार बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम। लग रहा है कि लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। लोगों अब परिवर्तन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम जाग चुकी है, हम उसे जगाएंगे, राज्य का दर्जा वापस लेंगे, विशेष अधिकार वापस लेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो नया रोड मैप है मिशन स्टेटहुड का, वो ये है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुक्त, गुजरात गैंग मुक्त जम्मू कश्मीर खुशहाल रियासत बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निराशा है, दुख है, क्योंकि बिजली जो है, सरकार ये कह रही है कि सभी के घरों में 24 घंटे बिजली आएगी। अब इस पर ये विरोध कर रहे हैं और सरकार इस पर चिंता करेगी तो क्या फैसला लेती है वो तो, लेकिन सरकार का निर्णय स्पष्ट दिखता है कि 24 घंटे बिजली देंगे और उसके लिए आपको कीमत चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि चोरी तो आप ही कर रहे हैं। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।